ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 109वां सर्ग। परम धाम जाने के लिए निकले हुए श्री राम को साथ समस्त अयोध्यावासियों का प्रस्थान। तदंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब विशाल वक्ष वाले महायशस्वी कमलनाथ श्री रामचंद्र जी पुरोहित से बोले, मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। महाप्रयाण के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेयी जग का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने महाप्रस्थान काल के लिए उचित समस्त धार्मिक क्रियाओं का विधि पूर्वक पूर्णतः अनुष्ठान किया। फिर भगवान श्री राम सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, दोनों हाथों में कुश लेकर परम ब्रह्म के प्रतिपादक वेद मंत्रों को उच्चारण करते हुए सरयू नदी के तट पर चले। इस समय वह वेद पाठ के सिवा कहीं किसी और से बात नहीं करते। चलने के अतिरिक्त कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती तथा वो लौकिक सुख का परित्याग करके दिव्यक्त सूर्य की भांति प्रकाशित होकर घर से निकले थे और गंतव्य पथ पर बढ़ रहे थे। भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्री देवी उपस्थित थी और बाण भाग में भूदेवी विराजमान थी और आगे आगे संहार शक्ति चल रही थी। नाना प्रकार के बाण, विशाल उत्तम धनुष तथा दूसरे दूसरे अस्त्र सभी पुरुष शरीर धारण करके भगवान के साथ चले। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाले गायत्री देवी, ओंकार और वष्टकार सभी भक्ति भाव से श्री राम का अनुसरण कर रहे थे। महात्मा ऋषि और समस्त ब्राह्मण भी ब्रह्मलोक के खुले हुए द्वार स्वरूप महात्मा श्री राम के पीछे पीछे गए। अंतपुर की स्त्रियां भी बालकों, वृद्धों, दासियों, खोजों और सेवकों के साथ निकलकर शरीर तट को जाते जाते श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। भरत और शत्रुघ्न के अंतपुर की स्त्रियां के साथ अपने अपने आश्रय स्वरूप भगवान श्री राम के जो अग्निहोत्र के साथ जा रहे थे पीछे पीछे गए। वे सभी महामनुष्य, श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निहोत्र की अग्नि तथा स्त्री पुरुषों के द्वारा इस महायात्रा में सम्मिलित हो परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी के अनुगमन कर रहे थे। समस्त मंत्री और भृत्यभाग भी अपने पुत्रों, पशुओं, बंधुओं तथा अनुचरों सहित हर्षपूर्वक श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। हर्षपुष मनुष्यों से भरे हुए समस्त प्रजाजन श्री रघुनाथ जी के गुणों पर मुक्त थे, इसलिए वह स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, बंधु बांधवों सहित उस महायात्रा में श्री राम के अनुगामी हुए। उन सबके हृदय में प्रसन्नता थी, वह सभी पाप से रहित थे। संपूर्ण हर्षपुष्ट वानरगण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ किरकिरियाँ मारते हुए भगवान श्री राम के साथ जा रहे थे। वह सारा समुदाय श्री राम का भक्त था। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, दुखी अथवा लज्जित हो। वहाँ एकत्र हुए सब लोगों के हृदय में महान हर्ष छा रहा था और वह इस प्रकार जन समुदाय अत्यंत आश्चर्यजनक जान पड़ता था। जनपद के लोगों में जो श्री राम की यात्रा देखने के लिए आए थे वे भी उस समारोह को देखते हुए भगवान के साथ परम धाम को जाने को तैयार हो गए। ऋक्ष, बानर, राक्षस और प्रवासी मनुष्य बड़ी भक्ति के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे एकाग्रचित होकर चले जा रहे थे। अयोध्या नगर में जो अदृश्य प्राणी रहते थे वह भी साकेत धाम को जाने के लिए उद्यत हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चल दिए। चराचर प्राणियों में जो श्री रघुनाथ जी को आते जाते देखते हैं उन सभी उन यात्रियों के पीछे पीछे चल देते थे। उसी समय अयोध्या में सांस लेने वाला कोई छोटा सा प्राणी रह गया हो ऐसा नहीं देखा जा सकता। त्रिज्ञ होने के समस्त जीव भी श्री राम के भक्ति भाव में रखकर उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण के उत्तर कांड में 109वां सर्ग पूरा हुआ।